देखिए हम लोग यहाँ पे पहाड़ियों के बीच हम लोग आए हैं जहाँ पे जल की धारा एकदम कल आवाज कर रही है। इसलिए हमने साइंस में पढ़ा हुआ है कि जहाँ पे अगर गति है, गति में ही ऊर्जा है गुरुजी। कि जल बहे जा रही है, बहे जा रही है, बहे जा रही है, इसमें गुरुजी एक ऊर्जा का तो उत्पत्ति हो ही रही है, नया ऊर्जा का एक फॉर्म बन रहा होगा। पर ऊर्जा गुरुजी हमने देखना नहीं है कहीं, कहाँ ऊर्जा क्या इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं गुरुजी ऊर्जा को? देखिए, असल में पहली बात तो हमें किसी भी चीज में पकड़ लेते हैं, जैसे विद्युत है, तो विद्युत क्या है? ऊर्जा है, लेकिन वो काम कैसे करती है? धारणा के साथ काम करती है। धारणा क्या है? धारणा एक प्रकार से कंट्रोलर हो गया, एक दिशा देने वाला, स्थापित करने वाला, एक भूमिका तय करने वाला, डिफाइन करने वाला, एक रूपरेखा तय करने वाला। जैसे इंजन है, अब इंजन क्या है? एनर्जी है जैसे उसकी, लेकिन उसको कहाँ लेके जाना है ये धारणा तय करेगी। जैसे एक ही ऊर्जा अलग अलग फॉर्म में अलग अलग काम करती है मोमेंट में। जैसे यही ऊर्जा गई यदि उसमें टीवी में, तो वहाँ पे अलग काम कर रही है, पंखे में वही ऊर्जा अलग काम कर रही है, कूलर में अलग काम कर रही है, एसी में अलग काम कर रही है, लेकिन ऊर्जा वही है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? धारणा बदल जाती है, तो वो ऊर्जा को नियंत्रित करने वाला है। ऐसे इसको अध्यात्म में ऐसे समझ सकते हैं जैसे शिव और शक्ति। शक्ति क्या है? यहाँ पर कंपन है, क्या है? वाइब्रेशन है। अब इसको नियंत्रित करने वाला कौन है? शिव है। धारणा, तो धारणा बहुत बड़ी शक्ति है, इसमें बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, अनुसंधान हुए हैं, और एनर्जी हर फॉर्म में है, हर वस्तु में। असल में क्या है? यहाँ तक कि पत्थर में भी अपना एक साउंड है और कंपन है, लेकिन जो वस्तु जितना स्थिर है उतना उसका साउंड कम है और कंपन कम है। में कंपन कम है, कंपन कम, और कम कंपन होना, जितना एनर्जी है उतना कंपन होगा। एनर्जी कम है तो कंपन कम होगा। अब जल में ऊर्जा है, जल से विद्युत बनाते हैं, तो उसमें कंपन बहुत ज्यादा। हवा में एनर्जी है, ऊर्जा है, उसमें भी कंपन ज्यादा, वाइब्रेशन है। और हम जब बात करते हैं शिव के अर्धनारेश्वर की, नटराज की, तो नटराज का जो मूर्ति का जो भाव है वही कंपन ही तो है। तो अध्यात्म और विज्ञान अलग नहीं है। अध्यात्म क्या है? बड़ा अध्यात्म जो है बहुत उन्नत विज्ञान है, डीपर है। ये जो बाह्य विज्ञान है ये वस्तु को बता सकता है कैसे बना है, लेकिन वस्तु को बना नहीं सकता है। लेकिन अध्यात्म विज्ञान में वो क्षमता है कि वो वस्तु को बना भी सकता है और बता भी सकता है। यानी ऊर्जा और धारणा दोनों का संतुलन है वो, इसलिए बृहद है। धारणा ऊर्जा को कंट्रोल कर सकता है, करता ही है। ऊर्जा का स्वयं का अपना कोई धारणा नहीं होती है। ऊर्जा का काम है ऊर्जा। विद्युत अपने आप पे कुछ नहीं है, लेकिन वो धारणा के पीछे काम करती है। उसी बिजली को यदि बल्ब में लगा दिया गया तो जलने लगी, सारे धारणाएं हटा दी जाए तो उसका अस्तित्व नहीं है। आप कैसे पहचानेंगे कि विद्युत है? इसका मतलब गुरुजी ऊर्जा जो है धारणा से ही प्रकट होती है। पूरे संसार में ऊर्जा ही है, ऊर्जा और धारणा। धारणा ऊर्जा, धारणा नहीं है तो ऊर्जा है गुरुजी, कितनी ऊर्जा है। यही कारण है कि सूर्य जो ऊर्जा का केंद्र है ये दो दिशाओं में मूव करता है, एक दक्षिणी ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव की तरफ। एक उत्तरायण होता है और एक दक्षिणायन होता है। धारणा और ऊर्जा, यहाँ तक कि एक छोटे से बीज में भी ऊर्जा और धारणा है। ऊर्जा है पीपल के बीच में, एक विशाल पीपल या बरगद के बीज में, एक छोटे से बीज में विशाल बरगद बनने की संभावना छिपी है।
ये उसकी ऊर्जा है। लेकिन वो बरगद के बीज बरगद ही होगा, ये उस बरगद की धारणा है। यदि उसकी धारणा बदल दी जाए तो उसका जो बरगद का भाव है तो वो रूपांतरित किया जा सकता है। तो क्या हम लोग बिना किसी मशीन के बिना और अगर उस धारणा को पद में लाया जाए तो क्या हम उस ऊर्जा को उसी प्रकार से इस यूनिवर्स में चलायमान रख सकते हैं, जैसा हम चाहें तो वैसा चलायमान हो सकता है? कर सकते हैं। तो क्या गुरु जी वही अपना तंत्र है? क्या वही तंत्र है। हम सुनते हैं कि तिब्बत में पहले जो लामा लोग थे, योगी लोग थे, भारत में मंदिरों में, पहाड़ों में जो पहले योगी थे उड़ते थे। कैसे उड़ते थे? ऊर्जा और धारणा दोनों में क्या था? संतुलन था। असल में ये विज्ञान भी है और इसे हम योग भी कहते हैं या आप अध्यात्म कहते हो, लेकिन एक प्रकार का अध्यात्म भी एक प्रकार का विज्ञान ही है। जब आप उस विद्या को यानी ऊर्जा को और धारणा को आप एकात्म कर पाते हो तो वो सारी चीजें घटित होने लगती हैं। सारा खेल ऊर्जा और धारणा के संतुलन में है। गुरुजी अगर आप मन में अपनी धारणा बना लें आज के नेक्स्ट 10 साल के बाद हम एक बहुत बड़े काउंसलर अपने सनातन के लिए बन पाएंगे, अगर इसके लिए सोच लें तो गुरुजी अभी से मुझे इसके लिए कार्य करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए बहुत सारे बच्चे एक साथ एक ही टीचर पढ़ाता है एक ही सब्जेक्ट को, लेकिन उनमें से एक बच्चा कुछ विशेष बन जाता है। एनर्जी तो सब में वही थी, एक बच्चा कुछ बनता है, बाकी बच्चे कुछ बनते हैं। तो क्या है? ऊर्जा के साथ उसकी धारणा बनती चली जाती है। जब धारणा और ऊर्जा दोनों एकात्म हो जाती है तो व्यक्ति अपनी धारणा को सिद्ध कर लेता है। धारणा सभी में होती है लेकिन ऊर्जा और धारणा में विरोधाभास होता है, इसलिए उसकी इच्छा और उसकी पूर्ति दोनों एक साथ नहीं हो पाती है। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छा पूरी हो जाती है जीवन में। तो ऊर्जा और धारणा का संतुलन ही तो है जो पूरा हो जाता है। आपने अपना आशीर्वाद किया और ऊर्जा के बारे में बताया और जो हमारे जो नए चैनल अपना आइडिया